Hello everyone. So we are starting unit number 4 of emotional intelligence, that is development of emotional intelligence. So बात करते हैं what does development of emotional intelligence mean, क्योंकि टॉपिक ही यही है, यूनिट का नाम ही यही है कि जो ये डेवलपमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस की, जब हम बात करते हैं तो इससे क्या समझ आता है. So it means learning how to improve and grow your emotional intelligence over time. That means इसका मतलब ये है कि हमें समझना, लर्न करना कि हम टाइम के साथ कैसे कैसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते रहें और उसके साथ साथ ग्रो भी करें. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट फिक्स्ड. You can practice and develop it with awareness, training and effort, just like physical or mental skills. So, emotional intelligence कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फिक्स्ड है. आप इसको प्रैक्टिस और डेवलप कर सकते हो किस किस के साथ, अवेयरनेस के साथ. अवेयरनेस जैसे कि हमने यूनिट नंबर ये सेकंड में हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि अपना सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, है ना. ट्रेनिंग और एफर्ट, आप इन सब चीज़ों को करके ना अपना इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, जैसे कि हम कोई फिज़िकल या फिर कोई मेंटल स्किल को प्रैक्टिस और अवेयरनेस के साथ करते हैं. अब बात करते हैं व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ये डेवलप करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम EI को जब डेवलप करते हैं तो हमें ये किस चीज़ में मदद करती है कि हम अपने आप को समझते हैं और दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. अपने आप को समझना और दूसरों को समझना बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है. स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, प्रॉब्लम्स बड़ी शांति से सॉल्व हो जाती हैं, रिलेशनशिप बड़े पक्के बनते हैं, सक्सेसफुल हम पर्सनल बनते हैं एंड प्रोफेशनल लाइफ, मतलब दोनों में ही हम सक्सेसफुल बनते हैं, चाहे वो पर्सनल की बात करी जाए या फिर प्रोफेशनल लाइफ की बात करी जाए. तो अब बात कर रहे हैं वेज टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. किन तरीक़ों से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं. हियर आर द मेन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम इमोशनल इंटेलिजेंस की ग्रोथ कर सकते हैं. सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन. टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर ओन इमोशंस, एक्शंस एंड थॉट्स. सेल्फ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे हिंदी में ये बताया गया आत्मचिंतन. बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया कि आप अपने इमोशंस, एक्शंस और थॉट्स, इसके बारे में बड़े प्यार से, बड़े आराम से सोचो यार, अपने बारे में सोचो. आस्क योर सेल्फ वाई डिड आई फील दैट वे. अगर आपको कोई चीज़ लगती है, अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बुरा लगा, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत सैड फील कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्यों मैं ऐसा फील करा. वुड आई हैव रिस्पॉन्डेड बेटर. क्या मैं इस चीज़ के लिए और अच्छे से बेटर रिस्पॉन्ड कर सकता था. एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग एंग्री यू सिट क्वाइटली एंड थिंक अबाउट व्हाट ट्रिगर्ड योर एक्शन. आप गुस्सा हो गए, है ना. अब गुस्सा होने के बाद आप शांति से एक बैठे, आपने सोचा कि भाई आप जो गुस्सा हुए तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस वजह से आप गुस्सा हो गए, ठीक है. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, है ना. सेकेंड, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन. दीज हेल्प यू स्टे प्रेजेंट एंड काल्म. अगर आप मेडिटेशन करते हो, माइंडफुलनेस करते हो, तो ये चीज़ किस चीज़ में हेल्प करती है कि आपको ये शांत रखने में मदद करती है. रिड्यूसेस स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम होता है. अवेयरनेस इंक्रीज होती है, किसके बारे में, आपके थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में. एग्जाम्पल, डूइंग 10 मिनट्स ऑफ ब्रीथिंग और मेडिटेशन डेली हेल्प्स यू स्टे काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अगर आप हर दिन में 10 मिनट के लिए ब्रीथिंग करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो तो ये आपको किस चीज़ में हेल्प करती है कि आपको कोई सिचुएशन जो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो उसमें आपको काम रहने के लिए हेल्प करती है, कि आप काम रह सके चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल हो. थर्ड है एम्पैथी प्रैक्टिस. ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज़. दूसरों के शूज़ में अपने आप को रख के देखो. इट मीन्स दूसरों के जगह पे अपने आप को रख के देखो और समझो कि क्या, किस चीज़ से वो लोग फेस कर रहे हैं, किस चीज़ से वो गो थ्रू हो रहे हैं. सो लिसन टू पीपल विदाउट जजिंग देम. लोगों को सुनो, उनको जज बगैर करे. एग्जाम्पल, इफ़ अ फ्रेंड इज़ रूड, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. अगर आपका कोई फ्रेंड रूड है, आप रिएक्ट करने के बजाय क्या करो कि आप कोशिश करो उसको समझने की कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है. फोर्थ है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स. लिसन केयरफुली व्हेन समवन स्पीक्स, गिव फुल अटेंशन एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली.
अच्छे से सुनो जब कोई बात कर रहा होता है, पूरी पूरी उसे अटेंशन दो और थॉटफुली सोच समझ के रिस्पॉन्ड करो उसकी बात का। एग्जाम्पल, इन अ ग्रुप डिस्कशन यू वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश बिफोर गिविंग योर ओपिनियन। कोई ग्रुप डिस्कशन होती है, उसमें जो स्पीकर कोई चीज़ के बारे में बोल रहा होता है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं कर लेता अपनी बात को, तब तक आप वेट करते हो, उसके बाद ही अपना ओपिनियन देते हो। ठीक है, तो आप पहले सुनते हो, अगर आप सुनोगे नहीं तो ओपिनियन कैसे दोगे? यू हैव टू लिसन फर्स्ट। Next is emotional regulation techniques to manage your emotions like deep breathing, counting to 10 और journalizing। ये क्या है? इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक यहाँ पे बताया गया। ये ऐसी टेक्निक है तो आप जिसमें अपने इमोशंस को मैनेज करते हो। जैसे कि आपने डीप ब्रीथिंग करी, कभी कभी हमें गुस्सा आ रहा होता है या हम बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, सो व्हाट यू शुड डू, आप गहरी गहरी सांसें लो। ठीक है, काउंटिंग टू 10 तक काउंट करो, तब तक आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो, या फिर जर्नलिंग करो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, व्हेन फीलिंग एंग्री, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, यू टेक अ शॉर्ट वॉक इंस्टेड ऑफ येलिंग। चिल्लाने से बेटर क्या करो, आप जाके थोड़ी सी एक वॉक ले लो, आप अपने आप ठंडे हो जाओगे। नेक्स्ट है गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन। सेट क्लियर रियलिस्टिक गोल। देखो, आप क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स रखो अपने। स्टे मोटिवेटेड इवन व्हेन थिंग्स आर टफ। हमेशा मोटिवेटेड रहो, चाहे टफ सिचुएशन कितनी भी टफ हो जाए, क्लियर रहो, गोल्स ऐसे रखो जो पूरे हो सकें। ठीक है, एग्जाम्पल, You make a study plan for exams and follow it even if you are tired or distracted। अब आप क्या है, आपका एक गोल होता है, आप एक स्टडी प्लान बनाते हो एग्जाम्स के लिए और आप उसे फॉलो करते हो, चाहे आप कितने भी थके हुए हो, चाहे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी मुझे कहीं जाना, स्टिल आप क्या करते हो, आप स्टडी प्लान को फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने एग्जाम्स के लिए बनाया है ना। नेक्स्ट है फीडबैक, एक्सेप्टेंस एंड लर्निंग। एक्सेप्ट फीडबैक। आपको अगर कोई फीडबैक देता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, विदाउट फीलिंग इंसल्टेड। बिना ऐसे सोचे कि आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है या आपको एम्बैरस फील हो रहा है, आप इसको सोच के फीडबैक मत एक्सेप्ट करो। ऑलवेज एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली। आप एक्सेप्ट करो फीडबैक आपका जो भी है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ डिनाइंग देम। आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करो, उनको मना करने के बजाय। ठीक है, अगर हमें कोई फीडबैक मिलता है तो वो फीडबैक होता है कि वो फीडबैक ही है, समवन हैज़ गिवन यू अ फीडबैक। आपको मतलब इस चीज़ पे इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप कोई चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ और अच्छी हो सकती है अगर आप उस फीडबैक पे वर्क कर लो तो। एग्जाम्पल, इफ़ अ टीचर सेज योर आंसर वॉज अनक्लियर। अगर एक टीचर आपको बोलता है कि आपका आंसर जो आपने दिया था वो थोड़ा अनक्लियर था, यू एक्सेप्टेड एंड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। उसको एक्सेप्ट करो, ओके इट वॉज अनक्लियर, आई विल डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम क्या है, आप उसे इम्प्रूव करके लिखो। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग। प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये सोशल स्किल्स हैं। आप अच्छे से लोगों से बात करना आना चाहिए, टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, लीडरशिप जो मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन देना आना चाहिए एंड एवरीथिंग। दीज स्किल्स शुड बी देयर। ज्वाइन ग्रुप एक्टिविटीज़। जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है उसे ज्वाइन करो। रोल प्ले एक्सरसाइजेस को या कह सकते हो उसको ज्वाइन करो इम्प्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल, प्रैक्टिसिंग इन कॉलेज ग्रुप प्रेजेंटेशंस और कल्चरल क्लब्स टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। मतलब कॉलेज के जो ग्रुप प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो या फिर कल्चरल क्लब्स में करो अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसको एक क्विक समरी में लेते, देखो हमने इसमें सारी चीज़ें करी, दैट वाज व्हाट, हमने क्या देखा कि भाई हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के कुछ तरीके देखे कि जिसमें हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन कर सकते हैं, एम्पैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स कर सकते हैं, इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स के काउंट टू 10 और डीप ब्रीथिंग, गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन कर सकते हैं, फीडबैक एक्सेप्टेंस एंड लर्निंग कर सकते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें वो हैं जिससे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। समरी में कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या था, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस है ना। एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट योर रिएक्शंस। माइंडफुलनेस क्या था, कीप यू काल्म एंड फोकस्ड। ठीक है, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, एम्पैथी बिल्ड्स रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। एक्टिव लिसनिंग improves communication, not interrupting when someone speaks. Emotional regulation controls emotional reactions, walking away from anger. Goal setting improves motivation, following a study plan. Feedback acceptance encourage growth. Learning from criticism. Social skill training build confidence and teamwork. Group presentations. Final thought क्या है, developing emotional intelligence is a lifelong process, but it starts with awareness and daily practice. It helps you grow not just as a student but as a mature, balanced and a successful individual.
इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में डेवलप करना एक लंबा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, आपकी ज़िंदगी भर का प्रोसेस रहता है, ठीक है। ये स्टार्ट किससे होता है? अवेयरनेस और डेली प्रैक्टिस। मतलब अवेयरनेस मतलब आपको अपने आप की अवेयरनेस, बहुत चीज़ों की अवेयरनेस से, और डेली प्रैक्टिस से ये स्टार्ट होता है। ये आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बट एक मेच्योर, बैलेंस्ड और एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल की तरह। सो दिस इज़ इट, और ये लास्ट यूनिट ख़त्म होती है। थैंक यू।